वेलकम बैक टू टेक्सप्लिट्स। आज हम सीखेंगे वर्डप्रेस लोकल में कैसे इंस्टॉल करते हैं। लोकल में हम इंस्टॉल इसलिए की वजह से करते हैं, पहले रीजन जान लेते हैं। करते हैं अपन इसलिए करते हैं क्योंकि अगर कोई साइट ऐसा है कि हम पहले लोकल में बना के फिर डायरेक्ट सर्वर में डाल के उसको लाइव कर देंगे। अगर लाइव सर्वर में वर्क करते हैं तो ऐसा होता है कभी कभार कि लोग आ रहे हैं साइट पे और फिर साइट मची हुई है और फिर दिक्कत जाती है, तो इस कारण से पर लोकल में साइट बनाते हैं और फिर देन उसका बैकअप लेके अपलोड कर देते हैं। पहले लोकल सर्वर डाउनलोड कर लेते हैं। तो लोकल डब्ल्यूपी करके एक है, डब्ल्यूपी में जाते हैं अपन। यार द फर्स्ट लोकल वर्डप्रेस डेवलपमेंट टूल मेल दे देते हैं। यूज ऑर्गेनाइजेशन एजेंसी ले लेते हैं, अभी वर्क ईमेल ले लेते हैं। गेट इट नाउ, ये हो गया डाउनलोड। जरूरी नहीं है एजेंसी है तो फिर एजेंसी के लिए लोकल कोई भी व्यक्ति डाउनलोड कर सकता है। लोकल सेटअप बहुत इजीली तरीके से हो जाता है, कोई भी इशू नहीं जाता इसमें। बाकी अभी मैं सेटअप करके दिखाऊंगा। फाइल में जाके देखते हैं डाउनलोड। तो ये सर्वर आ चुका है, अब इसको इंस्टॉल करते हैं अपन। है ना, ओनली फॉर मी करेंगे अपन। इंस्टॉल हो रहा है वो। हम अपना लोकल सर्वर ऑन कर लेते हैं जब तक। ये लोकल ऑन हो रहा है, इसमें ऑप्शन आ रहा है लुक क्रिएट अ न्यू वेबसाइट। तो क्रिएट अ न्यू साइट में जाएंगे अपन। ये अगर किसी को डेमो फाइल प्री इंस्टॉल एलिमेंट्स के साथ ब्लू प्रिंट बना के देना है, हम ये ऑप्शन यूज कर सकते हैं। या किसी पुरानी फाइल को यहाँ पे एक्सपोर्ट करना है, पुरानी साइट को एक्सपोर्ट करना है, तो वो भी यूज कर सकते हैं। बट अभी हम स्क्रैच से काम कर रहे हैं तो नई साइट बनाएंगे। तो क्रिएट अ न्यू साइट, यहाँ पे साइट नेम पूछेगा। तो अभी हम डेमो साइट टेक्स्ट स्प्लिट की बना देते हैं। टेक्स्ट, अपन चाहे तो प्रेफर यूज कर सकते हैं, कस्टम यूज करेंगे। कस्टम में पीएचपी वर्जन पूछेगा, क्योंकि पीएचपी में अभी सबसे लेटेस्ट 8.4.10 आ चुका है, बट वो अभी इतना कंफर्टेबल नहीं है। तो हम ज़्यादातर प्रेफर करेंगे कि हम पुराना वर्जन यूज करें, एक वर्जन नीचे का जो स्टेबल होता है। तो हम प्रेफर्ड सेटिंग ही सबसे ज़्यादा। वेब सर्वर, वेब सर्वर एनजीएक्स का देख लेंगे। माई एसक्यूएल वर्जन देख लेंगे, जो डेटाबेस के काम आएगा। जैसे ये देखो, ये पूछ रहा है माई एसक्यूएल। और ये अपाची, अपाची सर्वर सबसे बेस्ट तो अपाची भी रहता है, बट एनजीएक्स भी अच्छा है। कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे यूजर नेम बनाने बोलेगा और पासवर्ड। ईमेल यहाँ पे जरूरी नहीं है वर्डप्रेस वाली यूज करो, बट प्री डिफॉल्ट वाली यूज कर लोगे तो ज्यादा अच्छी है। यहाँ पे हम बना देते हैं एडमिन।
पासवर्ड भी हम अपने हिसाब से बना देंगे। तो ये बन गया। अब यहाँ पे हम करेंगे ऐड साइड। तो जब तक सब चीज़ें इंस्टॉल हो रही हैं, सर्वर रेडी हो रहा है। ये परमिशन मांग रहा है सर्वर रेडी करने की। साइट रेडी हो चुकी है, बस स्टार्टिंग हो रही है। सारे परमिशन सिस्टम में वो मांगते ही है। तो ये साइड अभी चालू भी हो गई है, देख रहा हूँ ये सर्वर ऑन बता रहा है ना। हम इसके एडमिन डब्ल्यू पैनल पे भी जा सकते हैं और ओपन साइड पे पहले जाके देखते हैं। तो ये हमारी साइट खुल रही है। ये देखो, जब फर्स्ट टाइम वर्डप्रेस इंस्टॉल होता है तो ये एक सैंपल पेज बन के आ जाता है, जो उसका प्रीफिक्स टेम्पलेट में इंस्टॉल रहता है। अब इस साइट का बैकएंड एक्सेस करते हैं, तो उसके लिए अपन को जाना पड़ेगा डब्ल्यू पी एडमिन में, है ना। यहाँ पे जो समय जब अपन चालू किए थे तो वो जीमेल यूज कर रहे थे। जीमेल भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो जो यूजर नेम बनाया था, यूजर नेम अपन ना पासवर्ड डाल देंगे अपन जो समय बनाया था। अच्छा, और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा जो कभी कोई बताता नहीं है, कि जब हम एक लोकल में साइट बनाते हैं, हम विदाउट इंटरनेट उस सर्वर पे एक्सेस ले सकते हैं। सारी एडिटिंग विदाउट इंटरनेट हो जाएगी, कोई भी दिक्कत नहीं आती है। अगर अभी मैं सर्वर नेट बंद कर दूं, मैं पूरी साइट पे रन कर सकता हूँ, लेकिन अगर आप लाइव साइट पे वर्क कर रहे हो तो आप ऐसा नहीं कर सकते। आप नेट ऑन रखना पड़ेगा, जब भी सर्वर में चीजें अपडेट होंगी, नहीं तो कुछ भी अपडेट नहीं होगा। वहीं पे डेटा बोल देगा कि यू हैव नॉट इंटरनेट कनेक्शन। अभी हम देख लेते हैं अपेयरेंस में आके कि थीम्स कौन सी। तो अभी देखिए, प्री इंस्टॉल जो थीम हमें मिलती है वो 2025 मिलती है, 2024 है और 2023। ये तीन है। ये सारी गुटेनबर्ग थीम है। वो अभी ऐड थीम दबाएंगे अपन। अभी जो थी वो 2025 एक्टिवेट थी। अपन यहाँ कैडेंस सर्च कर लेते हैं। तो हम कैडेंस पे आ गए, कैडेंस इंस्टॉल करेंगे। यहाँ पे बहुत सारी थीम रहती है, जैसे मेडिकल फॉर्मूला। मेडिकल कभी कभार क्या होता है, अपन हॉस्पिटल की साइट बना रहे हो, ऐसी थीम्स का यूज कर सकते हैं। एक और सबसे फेमस है मेडीमैक्स। और भी बहुत सारी थीम है। आप चाहो तो उसको इन्वाटो से कुछ का रहता है कि प्रीमियम चाहिए अपन को, तो इन्वाटो से वन टाइम प्रीमियम बाय करके और यहाँ पे जिप के फॉर्मेट में आप यहाँ से अपलोड थीम में जाके कर सकते हो। यहाँ पे जिप फाइल अपलोड हो जाएगी, ऑटोमेटिक कोड एक्टिवेट हो जाएगा, फिर आप जो भी उसका कस्टमाइजेशन है आप वो कर सकते हो। डिपेंड करता है कि वो क्या चीज़ यूज़ करेगा। मतलब कुछ होती है गुटनबर्ग में बनती है, कुछ होता है एलिमेंटर में बनती है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। 40% हिस्सा जो इंटरनेट पे है वेबसाइट का, वो वर्डप्रेस पे ही बना है। मतलब वर्डप्रेस पे ही सबसे ज़्यादा साइट हैं अभी। बड़ी बड़ी कंपनियां भी इसको यूज़ करती हैं। ज़्यादातर ये ब्लॉग में यूज़ होता है, ब्लॉग जैसे न्यूज़ वाले हो गए और प्राइवेट ब्लॉग हो गए, है ना। कुछ कुछ मेडिकल लाइन में भी कुछ लोग यूज़ करते हैं। डिपेंड करता है कि सामने वाले के क्या। एक तो इजी टू यूज़ है और प्लस लगता है डेवलपमेंट में। सबसे ज़्यादा प्रेफर इसीलिए इसको करते हैं। हम ये एक्टिवेट कर देते हैं कैडेंस को। कैडेंस हमने इंस्टॉल एआई स्टार्टर टेम्पलेट, कैडेंस में एआई स्टार्टर टेम्पलेट भी है उनके, वो अभी इंस्टॉल करके देख लेते हैं। पहले नीचे फुटर आ रहा था, तो ये कैडेंस लग गई। कैडेंस में इजी इसलिए है क्योंकि फ्रेश कर लेते तो ऑटोमेटिक। कैडेंस में इसलिए इजी है क्योंकि देखिए विजिट्स अलग है, मेन्यू एरिया अलग है। थीम फाइल एडिटर में आप जो कोड होता है इसके पीछे, जब आप ब्लॉक्स बना रहे हो तो ऑटोमेटिक उसके डिव बन जाते हैं। तो वो आपको बाहर
ऐसे ओपन तो दिखते नहीं है, तो ये यहाँ पे वो फाइलें बनती जाती है ना। जैसे अभी जो है सिंगल पेज, साइड बार, सिंगल पोस्ट, तो ये जब इसके आर्चिव पेज पहले ही से डिफाइन है कि जब आप इस पे डेटा फिल कर दोगे तो वो डेटा किस फॉर्मेट में शो होगा वो यहाँ से प्री डिफाइन रहता है। ये हमने कैडेंस, ये साइड असिस्टेंट कैडेंस का ही है। चले जाते हैं हम यहाँ पे, काम करते हैं स्टार्टर टेम्पलेट। स्टार्टर टेम्पलेट वो काम आता है कि आपको सीधा आपने एक टेम्पलेट फिक्स कर लिया कि हाँ मुझे ऐसे ही चाहिए। अब कुछ एआई पावर हो सकते हो प्री डिजाइन, तो अभी हम प्री डिजाइन यूज कर लेते हैं। एआई वाले में ये होगा कि वो कंटेंट भी भर के देते हैं। प्रीमियम नहीं, हम यहाँ पे फिल्टर कर लेते हैं, फ्री वाले यूज कर लेंगे। प्रीमियम बाय करना हो प्रीमियम। तो अभी ये साइट अच्छी लग रही है, तो हम नेक्स्ट कर लेते हैं। इम्पोर्ट फुल साइट कर देते हैं, सिंगल पेज करेंगे, सिलेक्टेड पेज को करेंगे तो वही पेज बस चेंज होगा, फुल साइट होगा। तो ये इसकी रिक्वायरमेंट है, कैडेंस ब्लॉक उसको चाहिए, तो हमने उसको टिक करा हुआ है। फिनिश एंड लॉन्च कर देते हैं, साइट इंपोर्ट कर देते हैं, अभी इंस्टॉल होने लगा है, तो वेट करते हैं। तो ये सी माई साइट का ऑप्शन आ गया, हम देखते हैं अपनी साइट को, कि वो पूरी चेंज हो गई होगी। ये देखिए ऑटोमेटिक ये डेटा लेके आ गया, टर्निंग आइडियाज इनटू। अब इसको आप अपने तरीके से चेंज कर सकते हो। ये काउंट, अब देखो ना, एक क्लिक में प्रोफेशनल साइट साइट रेडी हो गई है। तो यूएक्स, यूआई डिजाइन, ब्रांड आइडेंटिटी, क्रिएटिव पार्टनरशिप, तो बहुत सारी चीजें। ये देखिए, देख रहे हो आप, ये प्रोफेशनल डिजाइन बनाने में काफी समय लगता, तो अपन को रेडीमेड मिल गई है। पेज पे सारी पूरी साइट बनी हुई है, यहाँ पे हैश लग के क्लास लगी हुई है। तो जिस फील्ड पे हम क्लिक कर रहे हैं उस फील्ड पे वो जंप कर जा रहा है। जैसे मान लो प्रोसेस पे क्लिक, देखिए ये प्रोसेस वाला पेज आ गया। कॉन्टैक्ट पे करेंगे, कॉन्टैक्ट पे चले जाएगा, फिर अबाउट पे करेंगे, फिर अबाउट, इस पे करेंगे तो साइट रीलोड हो जाएगी। तो ये है चीज। अब हम इसको पूरा कस्टमाइज करना हम आपको नेक्स्ट सीरीज में बताएंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। जब तक के लिए सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। थैंक यू।